नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा का चुनाव हो और राम नाम ना गूंजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे अब राम नाम फिर से सामने आने लगा है। इस बार राहुल गांधी के अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज है। जनवरी में रामलला की मूर्ति का उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। सभी राम भक्त जनवरी में अयोध्या पहुंच रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसे में राजनीतिक हस्तियां भी अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अन्य बड़े राजनीतिक चेहरे भी होंगे। लेकिन इन सभी के बीच राहुल गांधी के अयोध्या पहुंचने की चर्चा ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तूल पकड़ रही है और राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे रुझान पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी का हिंदुत्व प्रेम चुनाव के समय ही जागता है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी ऐसा करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, उनको करना चाहिए, परंतु वो भारतीय और हिंदुत्व की आस्थाओं में, प्रतीकों में, उनको पूजा करने में, उनके प्रति अपना समय दिखावा ज्यादा करते हैं, मन में उनके इतना भाव नहीं रहता। ये बार बार सिद्ध हो चुका है। राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने, इस बारे में वो क्या करेंगे ये तो वो जानेंगे, परंतु अगर जाते हैं तो स्वागत की बात है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी से हमेशा ही परेशानी रही है। भारत जोड़ो यात्रा हो या उनका कहीं भी जाना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता। भगवान राम सबके हैं, जो जहां चाहे जा सकता है और उनके दर्शन कर सकता है। बीजेपी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर राहुल गांधी के नाम का भारतीय जनता पार्टी को फोबिया हो गया है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे राहुल गांधी जी गरीब तबकों के लोगों से मिल रहे हों, दलित, मजदूर, पिछड़े, गरीबों को, आखिर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? राम तो सबके हैं। राहुल गांधी अयोध्या जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? राहुल गांधी जी बनारस जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? आखिर राहुल गांधी के नाम से भारतीय जनता पार्टी इतना डरती क्यों है? 2024 में प्रस्तावित चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डर रही है, राहुल गांधी के नाम का डर पैदा हो गया भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी का अयोध्या दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में हुई हार के बाद उन्होंने यूपी की राजनीति से लगभग दूरी बना ली थी। वहीं कुछ समय से इस बात की भी चर्चा है कि राहुल गांधी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात के संकेत खुद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दे चुके हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और सभी लोग वहां पर दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में चाहे राजनीतिक हो या आम आदमी हो, सभी लगातार राम मंदिर पहुंचना चाहते हैं। और जब जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किए जाएंगे तो उस समय वहां पर मौजूद रहना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अयोध्या पहुंचेंगे तो राहुल गांधी के भी वहां पहुंचने की पूरी बात कही जा रही है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाकर वहां पर पुजारियों से मुलाकात कर चुका है और जिसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनको कभी हिंदू धर्म पर आस्था नहीं हुआ करती थी और अब वो लगातार अलग अलग जगहों पर जनेऊ पहनकर या मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ अब 2024 लोकसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब कांग्रेस का भी साफ कहना है कि और कोई भी कहीं भी चाहे तो जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कॉपीराइट करने का प्रयास न करे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में रामलला के मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका कितना असर पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपेक्ट अब पूरी तरीके से इस पर शुरू हो चुके हैं और लगातार राम मंदिर को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। कैमरामैन सैलिन पाठक के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।